प्रवाह के इस अंक में आपका स्वागत है। डीजे भारतम इस पाठ के अर्थ को समझने से पूर्व आप सबसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। ज्ञान प्रवाह के द्वारा प्रस्तुत अष्टमी कक्षा की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 के पाठ तृतीय डीजे भारतम के द्वितीय भाग में हम इस पाठ का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। भावार्थम पश्यामः। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। ध्यान देखिए, अद्य का मतलब आज या आजकल, संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इत्यस्य इसकी चर्चा श्रूयते। डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा श्रूयते सुनाई पड़ रही है, सुनाई दे रही है या चर्चा हो रही है। इसे हम इस तरह से समझते हैं। आज हम कपड़े, गृह सज्जा के सामान, ग्रोसरी आदि ऑनलाइन मंगाते हैं। रेलवे, फ्लाइट्स, बस आदि की टिकट भी हम ऑनलाइन ही बुक करते हैं। होटल रूम्स, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल की सीट भी हम ऑनलाइन ही बुक कर लेते हैं। यहाँ तक कि हम बैंक के जो काम होते हैं वो भी बैंक न जा करके ऑनलाइन ही कर लेते हैं। इसे ही हम डिजिटल इंडिया समझ सकते हैं। आप सामान्य रूप से यह कह सकते हैं, किसी कार्य को करने के लिए उस स्थान पर उपस्थित होने की बजाय दूर से ही कहीं हम ऑनलाइन कंप्यूटर या मोबाइल के माध्यम से जिस कार्य को कर लेते हैं उसको हम डिजिटल कह सकते हैं। अस्य पदस्य कः भावः। अस्य पदस्य अर्थात डिजिटल इंडिया इति पदस्य कः भावः। कः मतलब क्या, भावः मतलब अर्थ है। डिजिटल इंडिया इसका क्या अर्थ है। डिजिटल इंडिया इस पद का क्या भाव है, क्या अर्थ है। इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। यह मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह, काल परिवर्तन के साथ, समय की बदलाव के साथ, मानवस्य, मानव की आवश्यकता भी परिवर्तते। मानव की जो आवश्यकता है, जो उसकी जरूरतें हैं, वो भी परिवर्तते, बदल रही हैं, बदल गई हैं। अर्थात आजकल संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया के विषय में चर्चा है। इस पद का क्या अर्थ है, यह जिज्ञासा मन में उत्पन्न होती है। समय परिवर्तन के साथ साथ मानवों की आवश्यकता भी बदल गई है। प्राचीन काल में ज्ञान से ज्ञान का आदान प्रदान, आदान और प्रदान मौखिक आसीत, मौखिक था। विद्या च श्रुति परंपरा, विद्या जो थी श्रुति परंपरा से, कर्ण परंपरा से गृह्यते, इसमें ग्रहण की जाती थी। देखिए प्राचीन काल का समय जो था उसमें गुरु क्या करता था, मौखिक रूप से अपना ज्ञान अपने छात्रों को देता था, और जो छात्र होते थे उसको लिखते नहीं थे, उसको कानों से सुनते थे और उस विषय को स्मरण कर लेते थे। क्यों? क्योंकि उस समय लेखन सामग्री उपलब्ध नहीं थी। लेकिन बाद के काल में अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्य आरब्धम। पश्चात काल में तालपत्र के ऊपर और भोजपत्र के ऊपर लेखन कार्य प्रारंभ हुआ। देखिए उत्तर भारत में भोजपत्र और दक्षिण भारत में तालपत्र बहुतायत मात्रा में मिलते थे। अतः प्रायः उत्तर भारत में भोजपत्र के ऊपर और दक्षिण भारत में तालपत्र के ऊपर लेखन कार्य होता था। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्य आरब्धम, अर्थात बाद में तालपत्र और भोजपत्र के ऊपर लेखन कार्य प्रारंभ हुआ। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। टंकण यंत्र, टाइपराइटर के आविष्कार के द्वारा जो लिखित सामग्री थी टंकिता, टाइप होकर के, बहुकालाय बहुत समय के लिए, सुरक्षिता सुरक्षित, अतिष्ठित हो गई। टाइपराइटर के आविष्कार से जो लिखित सामग्री थी बहुत काल के लिए, बहुत समय के लिए सुरक्षित हो गई। प्रारंभ में गुरु मौखिक रूप से अपने छात्रों को अपना ज्ञान प्रदान कर रहा था और छात्र भी कानों से सुन करके उसे स्मरण कर लेते थे, याद कर लेते हैं। तो इसमें कई बार त्रुटियां होती थी, स्मरण भेद होता था। तथा जब तालपत्र और भोजपत्र के ऊपर लेखन कार्य प्रारंभ हुआ तो भी एक समस्या थी, तालपत्र और भोजपत्र की आयु बहुत लंबी नहीं थी। लेकिन जब टाइपराइटर से टाइप होकर के पुस्तकें प्राप्त होने लगी तो उनकी आयु बहुत काल के लिए हो गई। पुनः देखते हैं। टंकण यंत्र से आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। टंकण यंत्र के आविष्कार से तो लिखित सामग्री बहुत समय तक सुरक्षित हुई। आज के समय में हमारी वैज्ञानिक तकनीकी का विकास पहले से कहीं ज्यादा हो चुका है। जैसा कि पुस्तक भी कहती है,
वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता, अर्थात वैज्ञानिक तकनीकी की विकास यात्रा और भी आगे बढ़ी है। कहने का तात्पर्य यह है कि कोशिका, कृषि, संगणक इत्यादि क्षेत्रों में वैज्ञानिक प्रविधि या तकनीकी का विकास पहले की अपेक्षा कहीं ज्यादा हो चुका है। आज हम हर क्षेत्र में कहीं न कहीं कंप्यूटर की सहायता लेने लगे हैं। यथा अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। अद्य अर्थात आज, सर्वाणि सभी, कार्याणि कार्य, संगणक नामकेन संगणक नामक के कंप्यूटर नाम के यंत्रेण यंत्र से साधितानि भवन्ति साधित होती हैं, सिद्ध होती हैं। आज सभी कार्य संगणक यंत्र कंप्यूटर के द्वारा सिद्ध होते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्राणि अर्थात समाचार पत्र, पुस्तकानि च और पुस्तक कंप्यूटर माध्यमेन कंप्यूटर के द्वारा पठ्यन्ते पढ़े और लिखे जा रहे हैं। कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षाः कर्तयन्ते स्म। कर्गदोद्योगे कागज के उद्योग में वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षों का उपयोग होने से वृक्षाः कर्तयन्ते स्म वृक्ष कटते थे, परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। परम लेकिन परंतु संगणकस्य संगणक के अधिकाधिक अधिक से अधिक प्रयोगेण प्रयोग होने से, परंतु लेकिन संगणक का कंप्यूटर का अधिक से अधिक उपयोग होने से वृक्षाणाम कर्तने वृक्षों के कटने में न्यूनता कमी आएगी, न्यूनता भविष्यति कमी आएगी इति विश्वास, ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। अनेन जिससे पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा, अर्थात अगर पेड़ों का कटना कम होगा तो पर्यावरण की सुरक्षा स्वयं ही हो जाएगी। अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। अधुना आज आपणे बाजार में वस्तु क्रयार्थम वस्तु के क्रयण में वस्तु को खरीदने के लिए रूप्यकाणाम पैसों की रुपयों की अनिवार्यता नास्ति नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादयः सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानम गृहीतवन्तः। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि जो हैं सर्वत्र सभी जगह पर रुपयों का स्थान ग्रहण कर चुके हैं। आज बाजार में वस्तु खरीदने के लिए रुपयों की अनिवार्यता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि सभी जगहों पर रुपयों का स्थान लेते जा रहे हैं। वित्त कोशस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यते। यहाँ तक कि वित्त कोशस्य बैंक के चापि सर्वाणि कार्याणि बैंक के भी सारे कार्य संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते कंप्यूटर के माध्यम से संपादित होते हैं। बहुविधाः अनुप्रयोगाः मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायकाः सन्ति। बहुविधाः बहुत से प्रकार के, अनुप्रयोगाः एप्लीकेशंस, मुद्राहीनाय रुपयों की बिना, धन के बिना, विनिमयाय लेन देन में, सहायकाः सन्ति सहायक, अर्थात आज के समय में ऐसे बहुत से ऐप हैं जो हमें कैशलेस सुविधा प्रदान करते हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेलयान यात्रापत्रस्य वायुयान यात्रापत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। करणीया का अर्थ होता है करनी हो या करने के लिए। अब अर्थ होता है कहीं भी यात्रा करनी हो तो रेल टिकट, वायुयान यात्रा के टिकट की अनिवार्यता आज नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाषयंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, यानि संदर्श्य वयं सौकर्येण यात्रायाः आनंदं गृह्णीमः। सर्वाणि पत्राणि सभी पत्र अस्माकं चल दूरभाषयंत्रे, अस्माकं अर्थात हमारे चल दूरभाषयंत्रे मोबाइल में, ईमेल इति स्थाने मोबाइल के ईमेल इस स्थान में सुरक्षितानि भवन्ति सुरक्षित होते हैं, यानी संदर्शी जिन्हें दिखाकर वयम हम सब सौकर्येण सरलता से यात्रा का आनंद गृह्णीमः ले सकते हैं। चिकित्सालयेपि उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकताद्य नानुभूयते। चिकित्सालय में भी उपचारार्थम उपचार के लिए, चिकित्सा के लिए रूप्यकाणाम रुपयों की आवश्यकता आज अनुभूत
नहीं होती है, अर्थात चिकित्सालय में भी उपचार के लिए रुपयों की आवश्यकता आज अनुभव नहीं होती है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुम शक्यते। सर्वत्र सभी जगह पर कार्ड माध्यमेन, कार्ड के द्वारा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के द्वारा, ई बैंक माध्यमेन और ई बैंक ऑनलाइन बैंक के माध्यम से हम शुल्क की राशि प्रदातुम शक्यते दे सकते हैं। सभी जगह कार्ड के माध्यम से, ई बैंक के माध्यम से शुल्क हम दे सकते हैं। तद्दिनं नाति दूरम यदा वयम हस्ते एकमात्रम चल दूरभाष यंत्र महदाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुम समर्थाः भविष्यामः। वह दिन भी दूर नहीं है जब हाथ में एकमात्र मोबाइल को लेकर सभी कार्य करने में हम समर्थ होंगे। तद्दिनम अर्थात वह दिन, नाति दूरम अधिक दूर नहीं है, यदा जब, वयम हम सब, हस्ते हाथ में, एकमात्र चल दूरभाष यंत्रम मोबाइल को आदाय ले करके, सर्वाणी सभी कार्यों को साधयितुम सिद्ध करने में समर्थ भविष्यामः होंगे। वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्र की जेब में, कपड़े की जेब में रुपयों की आवश्यकता न भविष्यति, नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इत्यनयोः आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक और चेकबुक की इन दोनों की भी आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानां समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति। पठनार्थम पढ़ने के लिए, पुस्तकानां पुस्तकों की, समाचार पत्राणाम समाचार पत्रों की अनिवार्यता समाप्त प्राय होगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाः कर्गदस्य वा नूतन ज्ञानान्वेषणार्थम शब्दकोशस्यापि आवश्यकता न भविष्यति। लेखनार्थम लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका या कर्गद से कागज की आवश्यकता नहीं होगी। नूतन ज्ञानान्वेषणार्थम, नूतन अर्थात नए, ज्ञान को अन्वेषणार्थम ढूंढने के लिए, शब्दकोशस्यापि, शब्दकोश अर्थात डिक्शनरी, शब्दकोश की या डिक्शनरी की भी आवश्यकता न भविष्यति, आवश्यकता नहीं होगी। लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका या कागज, नए ज्ञान को ढूंढने के लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकता अनुभूति अपि न भविष्यति। एतत् सर्वम् एकेनैव यंत्रेण कर्तुं शक्यते। अपरिचित मार्ग के ज्ञानार्थम, ज्ञान के लिए, मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य वा, मार्गदर्शक या मानचित्र की आवश्यकतायाः अनुभूति अपि न भविष्यति, आवश्यकता की अनुभूति भी नहीं होगी। एतत् सर्वम् एकेनैव यंत्रेण कर्तुं शक्यते। एतत् सर्वम्, यह सब, एकेनैव एक ही, यंत्रेण यंत्र के द्वारा, कर्तुं शक्यते कर सकते हैं। अनजान रास्ते के ज्ञान के लिए मार्गदर्शक या मानचित्र की आवश्यकता की अनुभूति भी नहीं होगी। यह सभी एक ही यंत्र से कर सकते हैं। शाकादि क्रयार्थम फल क्रयार्थम विश्राम गृहेषु कक्षं सुनिश्चितं कर्तुं चिकित्सालये शुल्कं प्रदातुं विद्यालये महाविद्यालये चापि शुल्कं प्रदातुं। शाकादि क्रयार्थम, शाक आदि सब्जी इत्यादि खरीदने के लिए, क्रयार्थम खरीदने के लिए, फल क्रयार्थम खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु होटल में, कक्षम सुनिश्चितम कक्ष को सुनिश्चित कर्तुम करने के लिए, चिकित्सालय में, शुल्कम प्रदातुम शुल्क देने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय चापि विद्यालय और महाविद्यालय में भी शुल्कम प्रदातुम शुल्क देने के लिए, किम बहुना दानम अपि दातुम चल दूरभाष यंत्रमेव अलम। और क्या कहें, दान देने के लिए भी चल दूरभाष यंत्रम एवं मोबाइल ही अलम पर्याप्त है। डिजि भारतम इति अस्याम दिशि, डिजि भारतम यह, इस दिशा में, वयम भारतीयाः द्रुतगत्या अग्रे सराम। डिजि भारत इस दिशा में, वयम हम सभी, भारतीय द्रुत गत्या तीव्र गति से, अग्रे सराम आगे बढ़ेंगे। पुनः देख लेते हैं। और क्या कहें, दान भी देने के लिए मोबाइल ही पर्याप्त है। डिजिटल भारत की दिशा में हम भारतीय तेज गति से आगे बढ़ेंगे। आशा है कि
डिजी भारतम इस पाठ को समझाने का मेरा यह प्रयास आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। धन्यवाद। अग्रिमं के पुनर्मिलामः।